अगर हम लोग बात करें सर्कल का, सर्कल, तो सर्कल से कुछ रिलेटेड टर्म्स होता है। सर्कल का डेफिनेशन आपको बताया गया था कि अगर किसी फिक्स्ड पॉइंट से, ठीक है, अगर कोई फिक्स्ड पॉइंट से, ठीक है, पॉइंट क्या होता है, प्रिमिटिव यूनिट है, ठीक है ना, जितना भी तुम्हारा लाइन सेगमेंट हो, जो कुछ भी बनता है सब पॉइंट की मदद से ही बनता है, तो पॉइंट आपका एक प्रिमिटिव यूनिट होता है, ठीक है, कोई पूछेगा तो ध्यान में रखना। तो अगर किसी फिक्स्ड पॉइंट से किसी फिक्स्ड डिस्टेंस पे, अगर किसी फिक्स्ड पॉइंट से किसी फिक्स्ड डिस्टेंस पे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट को ड्रॉ किया जाए, या फिर बोलो लोकस ऑफ पॉइंट्स को ड्रॉ किया जाए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को ड्रॉ किया जाए, ठीक है, बाय कीपिंग द डिस्टेंस कांस्टेंट, बाय कीपिंग द डिस्टेंस कांस्टेंट, देन द फिगर ऑब्टेन्ड, जो फिगर मिलता है उस फिगर को कहते हैं हम लोग क्या, सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ओ सेंटर ऑफ द सर्कल, और द फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज नोन एज रेडियस, उसको कहा जाता है क्या, रेडियस। कोई भी तुम्हारा फिक्स्ड पॉइंट से सर्कल के ऊपर वाले पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को रेडियस आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे क्या है, सर्कल जिसका सेंटर ओ है और रेडियस क्या है तुम्हारा आर है, ठीक है। सेंटर क्या है, ओ है, और रेडियस क्या है तुम्हारा, आर है। अब इसमें आपको पता है कुछ और इसका रिलेटेड टर्म्स होता है, और भी बहुत सारा टर्म्स आता है इसमें, जैसे कि अगर हम लोग सर्कल ले, तो सबसे पहले तो देखो, अगर हम लोग रेडियस को डबल कर दे, रेडियस को क्या कर दे, डबल कर दे, तो हम लोग को क्या मिलता है, बताइए। अगर हम लोग रेडियस को r प्लस डायमीटर, ठीक है, तो हम लोग को मिलता है क्या, r प्लस आर इज इक्वल टू डी, और d जहां पे होता है क्या, डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये सब चीज आप पहले से पढ़ रखे हैं, सिर्फ आपको रिकैप कराया जा रहा है, ठीक है, आपको सिर्फ याद फिर से आपका किया जा रहा है। देखो, उसके बाद और हम लोग बात करें तो हम लोग और पढ़े थे कि अगर कोई लाइन इस तरीके से सर्कल को दो पॉइंट पे टच करके पार कर जाए, तो इस लाइन को क्या कहा जा रहा था, बताओ, इसको क्या कह रहे थे हम लोग, कॉर्ड, इसको क्या कह रहे थे, सेकंड, कॉर्ड, हाँ ठीक है, सेकंड। कॉर्ड कौन बोला, हम बोले सर, सौरभ। क्यों, अभी देखो इसी सर्कल में अगर हम लोग क्या करें, सर्कल पे दो पॉइंट को ज्वाइन कर दे, बोले ए बी, तो इस ए बी को क्या कहते हैं, ए बी को क्या बोला जाता है, कॉर्ड, कॉर्ड, वेरी गुड, कॉर्ड ऑफ द सर्कल, कॉर्ड ऑफ द सर्कल कहा जाता है, ठीक है। ये सब कुछ आप पढ़ रखे हैं, बस आपको फिर से एक बार याद कर लेना। अब एक बात बताओ, किसी सर्कल में, कोई एक तो सर्कल ले लो, किसी सर्कल में यहाँ पर अगर हम लोग एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, किसी सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स नहीं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अब बताओ इस वाले पार्ट्स को क्या कहा जाता है, माइनर सेक्टर, माइनर क्या, माइनर सेक्टर, माइनर सेंटर, सेक्टर बोल रहा है सर। सेक्टर, सेक्टर, माइनर सेक्टर, सेगमेंट, सेगमेंट हाँ सर, सेगमेंट, सेगमेंट, माइनर सेगमेंट कहा जाता है, ठीक है। और जो बड़ा आर्क, देखो छोटा वाला आर्क के और कॉर्ड के मदद से जो एरिया सबटेंड होता है उसको माइनर सेगमेंट कहा जाता है। बड़ा वाला आर्क और कॉर्ड के मदद से जो एरिया कवर होता है उसको तुम्हारा मेजर सेगमेंट कहा जाता है, मेजर सेगमेंट कहा जाता है, ठीक है। इसमें एक चीज और बताओ, अगर किसी सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड को क्या नाम दिया जाता है, किसी भी सर्कल के लॉन्गेस्ट कॉर्ड को क्या नाम दिया जाता है, डायमीटर, डायमीटर, वेरी गुड, तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, लॉन्गेस्ट, ये डायमीटर जो है वो तुम्हारा कहलाता है क्या, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। देखो सारा चीज तुमको पहले से पता है, ठीक है, बस आप फिर से देख रहे हैं इसको। अब एक चीज चलो और आ जाते हैं हम लोग,
इसी में अगर हम लोग बात करें, ये तुम्हारा क्या है, सर्कल है, ठीक है। सर्कल में यहाँ पर एक है ये R1 रेडियस, ये भी तुम्हारा R1 रेडियस, ठीक है, रेडियस तो इक्वल होगा। अब दो रेडियस के मदद से जो एरिया कवर होता है उसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, माइनर आर्क, माइनर आर्क, आर्क बोल रहे हो, सेक्टर सर, सेक्टर। हाँ गुड, इसको बोलते हैं क्या, माइनर सेक्टर। तो माइनर आर्क किसको बोलेंगे सर? तो माइनर आर्क चलो भी बता देते हैं, ये है तुम्हारा क्या, माइनर सेक्टर, और ये तुम्हारा कहलाता है क्या, ये वाला पोर्शन, ये कहलाता है मेजर सेक्टर, ठीक है, क्या कहलाता है, मेजर, मेजर सेक्टर, ठीक। अब बोला माइनर आर्क किसको कहेंगे, तो सबसे पहले तो आर्क ही आता है। देखो ये तुम्हारा सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल में यहाँ से यहाँ तक कट कर दिए, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो मेरा है ये है मेरा माइनर आर्क, और ये वाला पोर्शन जो है ये है मेरा मेजर आर्क। समझे सर? अब देखो ये माइनर आर्क, ये तुम्हारा माइनर आर्क, और ऊपर वाला तुम्हारा क्या हो गया, मेजर आर्क। तो ये जो माइनर सेक्टर बना ना, वो देखो रेडियस और माइनर आर्क के मदद से बन रहा है, और जो मेजर सेक्टर बनता है वो तुम्हारा रेडियस और मेजर आर्क के मदद से बनता है। आ रहा है बात समझ में सबको? बताओ। यस सर। यहां तक में किसी को किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत तो बताओ। ठीक, अब देखो नया चीज आपको बताया गया था 9th में भी, टेंजेंट के बारे में बताया गया था, ठीक है, थोड़ा सा उसको हम लोग इस क्लास में हम लोग टेंजेंट के ऊपर कुछ ज्यादा ही काम करेंगे। यहाँ तक में किसी भी पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर आगे आपको दिक्कत होगा। इसके बाद हम लोग जब इसका एरिया निकालना पड़ेंगे तो उसमें सारा चीज का जरूरत पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। चलो अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है कि अगर कोई सर्कल है, ठीक, कोई सर्कल है, सर्कल में अगर कोई लाइन है जो क्या करता है, पास करता है और सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करता है, सर्कल को किसी भी एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए, ठीक है, तो उस लाइन को कहा जाता है क्या, टेंजेंट ऑफ द सर्कल। क्या कहा जाता है, टेंजेंट ऑफ, टेंजेंट ऑफ द सर्कल, टेंजेंट ऑफ द सर्कल कहा जाता है। और ये जो लाइन है ना एक्सटर्नली पास होता है, ऐसा नहीं कि टच करने के बाद अंदर घुस गया, ठीक है, एक्सटर्नली पास करता है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, अगर ऐसे करके है, देखो ये भी सर्कल को किसी एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, तो क्या इसको टेंजेंट बोलेंगे क्या? नो सर। नहीं, क्यों? क्योंकि बोला क्या, एक्सटर्नली पास करना चाहिए तभी कहलाएगा आपका। उसके बाद देखो ऐसे करके भी हो सकता है कि लाइन सेगमेंट इस तरीके से ही बन रहा है। अब देखो ये किसी भी तरीके से सर्कल पे कोई टच नहीं हो रहा है इसका, तो इसको भी टेंजेंट नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, ये सारा चीज ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम लोग को पता है कि ये टेंजेंट वाला फिगर बना लेना। देखो ये सर्कल है तुम्हारा, सर्कल में कोई एक्सटर्नल पॉइंट है P, ठीक है, सर्कल में कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिसका नाम है P। तो अगर इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो लाइन लाया जाए और ये क्या करे, सर्कल को किसी एक एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए, ठीक है, तो यहाँ पर PA का लेंथ और PB का जो लेंथ होता है वो दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। कहने का मतलब कि अगर आप किसी सर्कल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाते हैं, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है, अब ये नहीं कि इधर से बना रहे हैं और दूसरा क्यू लेके इधर से बना रहे हैं, ऐसे नहीं, किसी भी एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट का लेंथ जो होगा वो आपस में इक्वल होगा। इसका हम लोग प्रूफ भी देखेंगे। दूसरा हम लोग आज क्या सीखेंगे कि अगर हम लोग यहाँ पे टेंजेंट से टेंजेंट पे रेडियस गिराते हैं, ठीक है, टेंजेंट पे रेडियस गिराते हैं,
तो टेंजेंट पे रेडियस जो है 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये भी हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है। और भी बहुत कुछ है जो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। सर कौन सा दो टेंजेंट का बोले इक्वल होगा? जो सेम एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया जाए, जो सेम एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे ड्रॉ किया जाए, वो दोनों टेंजेंट का लेंथ आपस में इक्वल हो, ठीक है। उसको भी हम लोग देखेंगे, प्रूफ के थ्रू देखेंगे। चलो देखो, तो सबसे पहला क्या कि तुम लोग का, हम लोग जो पढ़े अभी, कि यहाँ पे देखो स्टेटमेंट लिखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट, चलिए द टेंजेंट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, बोल रहा है क्या कि कोई टेंजेंट है, ठीक है, इस परपेंडिकुलर अगर आप क्या करते हैं कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, परपेंडिकुलर, अच्छा रेडियस लिखने से अच्छा है स्मॉलेस्ट लाइन लिखते हैं, परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये भी लिख सकते, रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो क्या बोला कि अगर, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि यहाँ पर अगर सर्कल है और एक लाइन सेगमेंट बन रहा है, ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट जो है वो रेडियस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, मतलब टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे से परपेंडिकुलर बनाएगा, ठीक है। चलो तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, देखो इसका नाम लिख दो O, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, P से, ठीक है। चलो तो हम लोग को क्या दिखाना है, और इसका नाम लिख सर देते पी हैं का नाम क्या बोले सर? क्या, पी का नाम क्या बोले? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। देखो जिस पॉइंट पे रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे से मीट करता है उसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। क्लियर है सबको, बोलो यस क्लियर है, सर। ठीक है। चलो तो हम लोग क्या बोल रहा है, गिवन क्या है, देखिए हम लोग को गिवन है कि एक सर्कल है, अ सर्कल, सर्कल विथ सेंटर, सेंटर O, एक सर्कल दिया गया है जिसका सेंटर क्या है, O है, और दूसरा एंड टेंजेंट, टेंजेंट touches the circle, touches the circle at point P, at point P। चलो ये हम लोग के पास आ गया, ठीक है। अब देखो कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे क्या, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले प्रूफ क्या करना है, ठीक है। तो प्रूफ करना है हम लोग को कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे। अब चलो कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन करो, कंस्ट्रक्शन क्या क्या करके क्या करना है आपको कि O से एक लाइन खींचना है, OQ, सच दैट ड्रॉ अ लाइन OQ such that it touches AB at Q। किसी को कहीं पे दिक्कत लगेगा बताना, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, क्या देखो OQ,
अच्छा एक बात देखो, यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है बताओ? सेम रेडियस है। आर है, ठीक है, तो यहाँ पे आर लिख देते हैं, इस पॉइंट को आर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, ठीक, यहां तक तो हम लोग का हो गया। अब देखो Q जो है वो ए बी पे है, ठीक है, तो एक चीज जरा सा बताना कि क्या ओ आर जो होगा, ओ आर तुम्हारा छोटा होगा ओ क्यू से, हाँ के ना, बताओ। यस सर। यस सर। चलिए, तो हम लोग के पास पता है क्या कि Q इज अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। इसका प्रूफ यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। Q is a point outside the circle। Q कोई पॉइंट है सर्कल के बाहर। अब जरा सा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो तुम्हारा OR जो है वो छोटा है OQ से। देखो OR इज लेस देन OQ। OR छोटा है किससे? OQ से। अब दूसरा चीज देखो, OR जो है ना वो क्या है? OP के बराबर है। OR जो है वो बराबर है किसके? OP के, ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल। चलिए, पहला हम लोग का हो गया OR छोटा है OQ से, दूसरा हो गया OP जो है बराबर है OR के। अब जरा सा बताओ, तो क्या OP जो होगा वो छोटा हो जाएगा OQ से? बताओ तो। यस सर। फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, OP क्या हो जाएगा? OP इज लेस देन OQ, ठीक है। OP जो है वो क्या आ गया? OQ से छोटा आ गया। अब एक चीज बताओ, यहां पर अगर हम लोग OP को थोड़ा सा भी और एक्सटेंड कर दें, ठीक है, OP को अगर हम लोग थोड़ा सा भी और बड़ा करें, तो क्या ये AB को क्रॉस कर जाएगा, हाँ के ना? यस सर। मतलब हम लोग को क्या पता है, मतलब हम लोग को पता है कि OP जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इस लाइन AB के ऊपर। सही बात है, देख लो यहाँ, इसका मतलब कि OP जो है वो क्या है? AB के ऊपर एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे कम डिस्टेंस जो हो सकता था वो है। बताइए सही बात है, हाँ के ना? ऐसा क्यों होगा सर? ऐसा क्यों होगा? क्या कैसा क्यों होगा? बी वो बी छोटा क्यों होगा सबसे? OP छोटा क्यों होगा? यस सर। ठीक है, ठीक, देखो OP एक पॉइंट पे सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम लोग इस लाइन को देखो ऐसे करके ड्रॉ कर रहे हैं, इसको ऐसे करके ड्रॉ करें, या फिर कोई भी लाइन को ड्रॉ करते करते आए, तो एक बात बताओ, क्या ये सर्कल को पास कर जाएगा, सर्कल के बाहर निकल जाएगा, हाँ के ना? बताओ, कोई यस भी सर। कहीं पे भी ड्रॉ कर लो, क्या ये लाइन सर्कल के बाहर नहीं निकल जाएगा? देख लो, सर्कल के बाहर निकल जाएगा, बताओ। यस सर। तो सारा लाइन सर्कल के बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब OP एक लाइन है जो सबसे छोटा लाइन है। क्यों? क्योंकि ये लाइन जो टेंजेंट है वो सर्कल को टच किया हुआ है, और OP जो है वो भी सर्कल को टच किया हुआ है। तो इसका मतलब OP जो है वही सबसे छोटा लाइन है। उसके बाद अगर कोई भी लाइन आप कहीं पे भी ड्रॉ करते हैं तो वो सर्कल के बाहर चला जाएगा। सही बात है ना? बताओ, बताओ जल्दी से, हाँ कि ना? सर बोलो, सही है? हाँ। यस सर। हाँ, तो अब एक चीज बताओ, इसका मतलब हम लोग को मिल गया कि OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑन AB। चलो, और हम लोग को पता है क्या कि किसी भी लाइन पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर होता है। वी नो दैट परपेंडिकुलर perpendicular is the shortest
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा तुम्हारा ओपी परपेंडिकुलर एबी। तो यही हम लोग का क्या था, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत है तो पूछिए। सर, हाँ बोलो। और टेंजेंट प्रूव करना रहेगा तो उसको प्रूव कर देंगे तो हो जाएगा, ओपी परपेंडिकुलर। उल्टा 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 प्रूफ कर देगा। हो गया। सर लास्ट लाइन एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना, वी नो दैट। देखो हम लोग को पता है, ऐसा हम लोग जानते हैं कि कोई भी किसी भी लाइन का, देखो कोई भी लाइन पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर लाइन ही होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। परपेंडिकुलर को छोड़कर कोई भी और लाइन तुम लोगे ना तो वो हाइपोटेनियस देखो बनता जाएगा, ठीक है, और वो क्या होगा, बड़ा होते जाएगा। बताओ ये लाइन का लेंथ सबसे कम होगा कि इन इस सब का, बताओ बीच बताओ वाला। बताओ। इसका सबसे छोटा होगा ना, ओपी सबसे छोटा होगा ना, बाकी सब तो ये सब बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। आगे ना, बताओ। हेलो। यस सर। हाँ सर समझ गया सर। चलो अगला देखते हैं। अब देखो इसका अगर तुमको टेंजेंट प्रूफ करना है तो सेम इसका उल्टा करना होगा। यहाँ पर तुम्हारे पास क्या रहेगा, प्रूफ करना रहेगा कि बताइए कि ए बी क्या है, एक टेंजेंट है। तो बस यहाँ पर तुम क्या दिखाया कि ओपी जो है छोटा है बाकी सबसे। तुमको कन्वर्स में क्या दिखाना है कि ओ क्यू जो होगा वो बड़ा होगा, ठीक है, सारा बड़ा होते जाएगा। पॉइंट पे टच कर रहा है। देखो अब इसके बाद एक और जो अच्छा प्रूफ है, ये वाला प्रूफ जो भी आप सीखे ना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। देखो यहाँ पे 2011, 12, 13, 14, 15 कंटिन्यूअस पूछा गया था, ठीक है। अभी जो आप सीखे, अब देख लिया आप कितना आसान था, ठीक है। अभी देखो ये वाला जो प्रूफ है, इसमें देखिए क्या बोलता है, कि आपको बोल रहा है ना the length of the tangent, the length of the tangent drawn from the external point to the circle are equal। ये भी बहुत बार पूछा गया है, 2014, 15, 17, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देखो एक सर्कल है और यहाँ पे कोई पॉइंट है P, इधर से बनाते हैं ताकि बनाने में आसानी हो। यहाँ तक दिख रहा है ना। तो यहाँ से देखो एक तो टेंजेंट ऐसे करके आया और इधर से टेंजेंट ऐसे करके आया,
ये है तुम्हारा P पॉइंट, ये है तुम्हारा A, ये है तुम्हारा क्या B। चलिए, तो हम लोग को गिवन क्या है कि एक सर्कल है। देखिए गिवन क्या है कि हम लोग को एक सर्कल दे दिया है, अ सर्कल विथ सेंटर O। देखो ये सेंटर है O, और क्या दे दिया है कि AP एंड PB आर टू कॉर्ड्स, AP एंड PB आर टू कॉर्ड्स, AP और PB तुम्हारा क्या है, दो कॉर्ड है। प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ कि AP और PB इक्वल है। सर दो टेंजेंट है ना सर? कॉर्ड्स कैसे हो सकते? बोलो, सर कॉर्ड टेंजेंट है। कैसे हो सकता है सर? कॉर्ड तो इन सर्कल में रहता है यार, तो बाहर है सर्कल। कॉर्ड कौन बोल रहा है? वहाँ लिख दिए, वहाँ लिख दिए। आप ही तो लिखे हैं। अच्छा हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो सब तो बता दिया, अंडरस्टूड है, चलो कोई बात नहीं। तो AP एंड PB आर इक्वल, हम लोग को ऐसा क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, AP और PB इक्वल है, प्रूफ करना है। अब देखो क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे OA को और OB को, और क्या कर देंगे OP को। ठीक है, ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, देखो ज्वाइन कर दिए, इसको भी ज्वाइन कर दिए। ठीक है, अब देखो, तो कंस्ट्रक्शन में जो आप किए हैं वही आप लिख दीजिएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में आप क्या किए हैं, तो आप ज्वाइन किए, ज्वाइन OA OB एंड OP। चलो आ जाते हैं प्रूफ पे। देखिए, आपको पता है क्या कि OB जो होगा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, OP जो है परपेंडिकुलर है किस टेंजेंट पे, तो टेंजेंट PB पे। आपको अभी सिखा दिया गया, ठीक है, कि क्या कोई भी रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो आपको पता है कि OB परपेंडिकुलर ऑन PB। दूसरा तुमको फिर से पता है कि OA जो है परपेंडिकुलर होगा PA पे, OA परपेंडिकुलर PA। चलो यहां तक पता है। अब क्या करते हैं, ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल POA ले रहे हैं और ट्राइंगल POB ले रहे हैं। इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल POB परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। इन दोनों ट्राइंगल में हम लोग को पता है क्या कि OA जो है वो क्या है, OB के बराबर। OA इज इक्वल टू OB रेडियस। क्या है, OP हम लोग को क्या पता है, कॉमन है। OP इज इक्वल टू OP कॉमन। और थर्ड हम लोग को पता है कि एंगल PBO इज इक्वल टू PAO। एंगल PBO इज इक्वल टू एंगल PAO इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब जरा सा ध्यान से देखो, तो ट्राइंगल क्या हो गया, ट्राइंगल POA कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल POB कौन से रूल से, RHS। RH। वेरी गुड। तो अगर RHS से इक्वल है तो क्या हो जाएगा, PB इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू PB बाई किससे हो जाएगा, CP से। चलिए, तो ये आपका निकल के आ गया।
बहुत ही आसान और रिपीट होता है कोई एग्जाम में, नोट कर लीजिए। देखो इसी में एक चीज और बताते हैं, कभी कभी हो सकता है ना कि तुमसे ये नहीं पूछेगा कि बताओ कि एपी और पीबी आपस में इक्वल है, ये नहीं पूछेगा। कभी कभी तुमको क्या बोलेगा, तो पूछ देगा कि बताओ ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ऐसा प्रूव करो, या फिर ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ऐसा प्रूव करो। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी तुमको कॉन्ग्रुएंट ही करना है, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद बराबर दिखा। सर अगर पूछेगा कि वो एंगल को प्रूव करना है सर, कौन सर सा एंगल? सर वो दोनों एंगल को सर इक्वल करना। यस सर, तो ये हाँ, लिख सकते ना सर, एपी इज इक्वल टू बीपी। तुम पहले कॉन्ग्रुएंट करेगा, हाँ ये लिख सकता है, तब उस समय लिख सकता है। ठीक है, लेकिन गिवन होना चाहिए ना। अगर कुछ नहीं दिया है तो पहले कॉन्ग्रुएंट करना होगा। यस सर। हो गया नोट सबका? तो अगला क्या है? प्रूव दैट टेंजेंट drawn at the end of the diameter are parallel। ठीक है, देखो ठीक है, यहाँ पर तुमको दिखाना है कि ये दे दो, दिखाना है कि PQ जो है वो पैरेलल है RS के। ठीक है, और यहाँ पर AB क्या है, डायमीटर है, O क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, चलो अब बताओ इसमें कैसे प्रूव करेंगे। 90 डिग्री से हो जाएगा सर पैरेलल। ओ बी परपेंडिकुलर होगा और ए बी परपेंडिकुलर। सर ज्वाइन करेंगे सर ओ क्यू ओ पी। सर उतना किस लिए करेंगे, ओ बी परपेंडिकुलर होगा उसको परपेंडिकुलर। देखो इन दोनों ट्राइंगल को हाँ कॉन्ग्रुएंट सर, दिखाना। अल्टरनेट एंगल से हो जाएगा सर, अल्टरनेट एंगल से। हाँ, ठीक है। एक बार बना लो सबको इसको जल्दी से। सर इतना करना जरूरी है? क्या बोला? इतना किस लिए करेगा सर? सर को इतना इंटीरियर से भी तो हो वो जाएगा इंटीरियर सर। एंगल से भी तो इसको होगा। इक्वल दिखा देना कि ये 90 है, ये 90 है। ठीक है, हाँ बस, को इंटीरियर से भी तो हो जाएगा।
जल्दी से देखो स्टेटमेंट लिखो इसका सुनाओ। सर हाँ ऐसे कर सकते हैं, PR को जोड़ेंगे और QS को जोड़ेंगे। PR को जोड़ेंगे, PR को जोड़ेंगे और QS, QS, ठीक है। उसके बाद उसके बाद स्क्वायर बन जाएगा सर, अच्छा ठीक है, फिर पैरेलल हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम बोला इसको जोड़ेंगे, ठीक है, इसको जोड़ने के बाद आपको कैसे पता कि ये स्क्वायर बनेगा? आपको सर कैसे पता? वो भी टेंजेंट रहेगा सर, सटा हुआ रहेगा सर्कल से। ये भी टेंजेंट रहेगा, देखो ये भी देखो टेंजेंट रहेगा। अब बताइए कि क्या ये टेंज अभी पैरेलल दिख रहा है तुमको? दिख रहा है स्क्वायर? नो सर। हम सर लोग को जो, हाँ बोलो। सर लेकिन सारा का तो ये क्या बोलते हैं उसको, लेंथ डायमीटर के इक्वल ही होगा ना, तो रोम्बस तो बनना चाहिए। देखो हम लोग को क्या करना है ना, हम लोग को जो सबसे छोटा तरीका है, सबसे आसान तरीका है, उसको इस्तेमाल करिए, उसी से बना लीजिए। जैसे यहाँ पर देखो ये 90 बन रहा है, इधर 90 बन रहा है, अगर उससे भी ज्यादा करना है तो ट्राइंगल करके दिखा दो, ठीक है, ट्राइंगल करके दिखा दो, तो वहां से भी तुम्हारा ये एंगल इसके बराबर आ जाएगा। तो आपको पता है क्या कि जब जेड का शेप बनता है, ठीक है, एंगल इक्वल हो, जेड का शेप बनता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल, तो लाइन क्या हो जाएगा? पैरेलल। उससे ज्यादा और कुछ दिखाने का जरूरत नहीं है, सबसे आसान तुम्हारा यही है, ठीक है। चलिए सर मेरा गलत था। एक बार तुम बनाना अपना पूरा, बताओ तुम पूरा बताओ, बोलो। सर सारा लेंथ डायमीटर के इक्वल होगा ना? सारा लेंथ तुम्हारा डायमीटर के इक्वल, सारा लेंथ डायमीटर के इक्वल क्यों होगा? सर बताइए। ये टेंजेंट है सर सब। सब टेंजेंट है तो सब टेंजेंट है तो वहां से डायमीटर के इक्वल है, ऐसा कहाँ बोला गया है? कैसे आया कि हम, कैसे हमको पता चलेगा कि वो डायमीटर के इक्वल है? हमको नहीं पता, आप समझाओ कि कैसे पता चलेगा हमको कि ये डायमीटर के इक्वल है? सर फिगर देखने से लग रहा है। नहीं नहीं, उसका भी कॉन्सेप्ट होता है, देखो भी आगे बताएंगे, टेंशन मत। देखो ये तो टेंजेंट है, देखो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा, देखो यस सर। ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा, फिर देखो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा, फिर देखो यहाँ से ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा, फिर देखो यहाँ से ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा। तो ये भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन समय से हम लोग आगे बढ़ेंगे तब, ठीक है। अभी आपको जो छोटा था उसको छोटा करके बनाइए, उसको बड़ा मत करिए। ये वाला सबको समझ में आ गया ना? अब मिटा दिए, पूछे भी नहीं। अच्छा ये समझ में आ गया ना सबको कि कैसे हुआ पैरेलल? कैसे हुआ पैरेलल सबको समझ में आया? किसी को दिक्कत है तो बोलो जल्दी से। देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना था तुमको, ये देखो O है, यहाँ पर देखिए A था, यहाँ पर तुम्हारे पास देखो B था, ठीक है। अब जरा सा आपको पता है कि देखिए कि किसी भी लाइंस में अगर 90 डिग्री का देखो 90 डिग्री में अगर को इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो, ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो, जैसे देखो ये एक लाइन है और ये तुम्हारा क्या एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल में हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी कोई इंटीरियर एंगल इक्वल होता है तो लाइंस क्या होता है? पैरेलल हो जाता है। तो यहाँ पर भी देखो एंगल ओ बी क्यू और देखो ओ ए आर, ये क्या था? इक्वल था, तो तुम्हारा क्या हो गया? ये आर एस जो है वो पी क्यू के पैरेलल हो गया, ठीक है। चलिए ऐसे आया था ये, बहुत सारा प्रूफ है, जो प्रूफ समझ में आ जाएगा जल्दी जल्दी बताते चल जाए। अगला देखो अच्छा देखते पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि अब ज्यादा हम लोग के पास टाइम नहीं है ना, तो क्वेश्चन कर लेते हैं।
The question है a tangent PQ at a point P of the circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ equals to 13 centimeter. Find the length of PQ. उसका भी बता दीजिए ना सर, प्रूफ एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। क्या बोला विजीत? एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट का प्रूफ बता दीजिए ना। ये तो हम तुमको बताए हैं। ये सर बताए सर, भूल गए सर। इसका फिगर नहीं है सर। आंसर 12 सेंटीमीटर आया। कितना? 12 सेंटीमीटर। 10 12 12 12। हाँ बिल्कुल सही है। फिगर बना दीजिए ना सर इसका। ठीक है, देखो यही है। जो सेंटर होगा वो टेंजेंट PQ, तो ये देखो PQ टेंजेंट है, ठीक है, ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये 5 है। meets a line through the center O at the point Q so that OQ is equals to 13। देखो OQ का लेंथ है 13, PQ फाइंड करना है। ये तो तुम ऐसे ही 12 आएगा सर। बिल्कुल ओरली बता सकते हैं आप, यहाँ पे 12 आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि 13 5 और 12 का रेशियो बनता है, इसमें तो दिक्कत होना ही नहीं चाहिए था। इन OP is equal to 5 centimeter, OQ is equals to 13 centimeter, PQ is equal to dash. In right triangle OPQ, by Pythagoras theorem, क्या हो जाएगा तुम्हारा? OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ का स्क्वायर। ठीक है, OP कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, PQ कितना है तो नहीं पता, ठीक है, और OQ कितना है 13 169, तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25, तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 144, तो PQ इज इक्वल टू रूट अंडर 144, तो PQ इज इक्वल टू 12। चलो एक एंगल वाला है, एंगल निकाल के इसको बताओ। उफ, ये
ये तुम्हारा 2015 में पूछा गया था क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर, AB is the diameter of the circle with center O. Center O. And AT is a tangent. If angle AOQ is equals to 58 degree, find ATQ. ठीक है, बताओ। सर 61 डिग्री आ रहा है सर। 61 डिग्री आ रहा है। यस सर। 61 डिग्री सही है, बिल्कुल सही है। वन आ रहा है सर। गुड। सबका आ गया 61 की किसी का कोई दिक्कत है? यस सर 61। यस सर आ गया 61। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। देखो यहाँ पे क्या है, बस एक कॉन्सेप्ट जो है तुमको याद रखना था वो ये है कि एंगल जो सेंटर पे बनता है, अगर सेम आर्क के मदद से, देखो सेम आर्क कौन सा है, आर्क है यहाँ पे AQ। सेम आर्क के मदद से अगर सेंटर पे एंगल बन रहा है और तुम्हारा सरकमफेरेंस या एनी पॉइंट ऑन द सर्कल पे एंगल बन रहा है, तो वो एंगल सेंटर पे बनने वाला एंगल का क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तुमको बस इतना ही याद रखना था और तुम्हारा आंसर आ जाता। तो यहाँ पर एंगल AOQ is equal to twice of angle ABQ। ठीक है, तो AOQ कितना है, 58। तो 58/2 is equal to एंगल ABQ। ठीक है, तो कितना आ जाता है तुम्हारा 29 डिग्री ना, 58 29 30 36, हाँ 29 is equal to एंगल ABQ। ये 29 निकल गया। अब आपको पता है कि टेंजेंट और रेडियस क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पे 90, ठीक है, एंगल BAT इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अच्छा ABQ 90 है तो तुम्हारा ABT भी क्या हो जाएगा, ये 29 ही हो जाएगा, है ना। ये देखो, ये एंगल, ये पूरा, बात तो एक ही है। अब देखो इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल एबीटी ट्रायंगल में बात करते हैं। तो एबीटी ट्रायंगल में एंगल एबीटी प्लस एंगल कौन सा बीएटी प्लस एंगल एटीबी इज इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। ठीक है, तो ए बी टी देखो 29 डिग्री प्लस बी ए टी तुम्हारा कितना 90 डिग्री प्लस ए टी बी तुम्हारा कितना, तो ये हम लोग को नहीं पता, एक्स मान लेते हैं इज इक्वल्स टू 100। तो इनको ऐड कर दो, तो यहाँ हो गया तुम्हारे पास 9 और 9 10 11 119 plus x is equal to 180, therefore x is equal to 61 डिग्री। अब x 61 है तो आप एंगल ATB को देखो, एंगल ATB जो है वो बराबर होगा एंगल ATQ के। ठीक है, तो ये कितना आया 61। तो ये तुम्हारा पूरा था। चलो एक क्वेश्चन और बनाते हैं। देखो बोल रहा है क्या कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ठीक है ऑफ रेडियस 6.5 and 2.5 सेंटीमीटर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6.5 and 2.5 centimeter. Find the length. Find the length of the chord. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. Which touches the smaller circle. Touches the smaller circle. ठीक है, चलिए बनाइए। सर 12 है क्या? 12 और 6 लार्जर सर्कल का 12। लार्जर सर्कल का 12, छोटा वाला सर्कल का 6। ठीक है। सर 12 सेंटीमीटर। गुड, और दूसरा दूसरा सर दूसरा कौन सा कोड होगा सर? दूसरा कॉर्ड नहीं, तुम्हारा क्या पूछा गया? टू कॉन्सेंट्रेट, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल। अच्छा ठीक है, 12 है ना? यस सर। देखो यहाँ पे O इसको बोलते हैं A, इसको B, ठीक है।
चलिए अब क्या क्या दिया है हम लोग को, हम लोग को दिया है क्या कि बड़ा वाला सर्कल का जो रेडियस है वो है तुम्हारा कितना 6.5, इसका ओबी ओबी इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, और ये क्या है ओडी, ओडी इज इक्वल टू कितना है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है, चलो तो ये हो गया मेरे पास 6.5 और ये हो गया मेरे पास 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि देखो बी और यहाँ पे BD जो है वो टेंजेंट है ना। BD क्यों टेंजेंट हुआ ये भी पता है आपको कि टच करना है, बोला कि एक्सटर्नल एक पॉइंट पे टच कर रहा है, टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो BD is the tangent to the smaller circle। ठीक है, तो वहां से हम लोग को क्या मिल जाएगा, देखो तो कि OB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा OD के स्क्वायर के बराबर। तो आप देखो यहाँ पे BD का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा तुम्हारा, तो देखो OB का स्क्वायर माइनस OD के स्क्वायर के बराबर। तो BD का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं OB प्लस OD, और क्या लिख सकते हैं OB माइनस OD। तो BD का स्क्वायर पहले पुट करो, OB कितना है 6.5 प्लस 2.5, और तुम्हारा क्या हो जाएगा 6.5 माइनस 2.5, 6 7 8 है ना, 10 हो गया ना। चलिए 7 9, और यहाँ कितना हो गया देखो तो 6.5 में 2.5 गया, तो ये तुम्हारा हो गया 4। तो BD आ गया कितना 36, तो BD निकल गया 6। अब BD अगर 6 है तो हम लोग जानते हैं क्या कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। तो वहां से क्या हो जाएगा, देखो तो BD इसका नाम दे देता है E, तो BE इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BD, तो BE इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा आंसर, ठीक है। चलो किसी को कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। देखो अभिजीत तुम्हारा एक तो क्वेश्चन था वो हो गया था क्या, हुआ नहीं था सर, बता दीजिए। जो इसका जिसको कॉपी कर लो सबको, ऐसे करके था ना। यस सर। तो देखो वहां जो लिखा हुआ है वो क्या है तुम्हारा, स्क्वायर, ये क्या स्क्वायर था सर, ये जो आप बनाए स्क्वायर था, ये स्क्वायर दिया था क्वेश्चन में। तुम्हारा क्या दिया हुआ था, हम बस बता रहे हैं कि कैसे वो जो लिखा हुआ था वो क्यों लिखा हुआ था। इसका देखो ये Yes, वाला sir. ये वाला रेडियस 7, ये वाला भी रेडियस 7, ये वाला भी रेडियस 7 और ये वाला भी रेडियस 7, ऐसे दिया हुआ था ना। हाँ यस सर। तो यस जरा सर। ध्यान से देखो
ये 7 है, 7 है, 7 है, 7 है। तो अगर हम लोग क्या करें, सर्कल है, देखो तो, देखो अब जरा सा ध्यान से देखो, इस पार्ट को अलग करो, यही हो रहा है ना, देखो तो, देखो दिख रहा है कुछ, देखो देखो तो कुछ दिख रहा है, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब एक सर्कल को 4 पार्ट में काट दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो एक सर्कल का 4 पार्ट ही है, इसीलिए वहां पर तुम्हारा क्या कर दिया, सर्कल, एक ही सर्कल का एरिया निकाल दिया, एक ही सर्कल का एरिया निकाल दिया तो चारों इंक्लूड हो गया उसमें, वहीं पे तुम कंफ्यूज हो गया। स्क्वायर नहीं ना सर ये, फिर सर ये कैसे हो सकता है सर, उसका वो जो दिया है ना सर्कल का पार्ट, तो उसका एंगल 90 डिग्री नहीं ना, फिर कैसे चारों मिला के सर्कल हो सकता, 90 होना चाहिए ना। क्वेश्चन क्या था उसमें, क्वेश्चन क्या था उसमें, क्वेश्चन बता रहे सर, रुकिए जो मेरे पास भेजा है देखेंगे। अभिजीत, ABCD स्क्वायर नहीं है सर, तो क्या दिया है ABCD? ABCD है ट्रेपेजियम। ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC, AB is equal to and distance between AB half into AB parallel to DC दिया है। AB parallel to DC ना, ट्रेपेजियम दिया सर। ठीक है ठीक है ठीक है, ट्रेपेजियम दिया है, तो ट्रेपेजियम दिया है। If arc of equal radii 7 centimeter, arc of equal radii 7 centimeter, ठीक है, have the been drawn from A, B and C and D, ठीक है। तो ये तुम्हारा ये वाला लाइन, ये लाइन, ये एंगल और ये एंगल बराबर, और तुम्हारा क्या, ये एंगल और ये एंगल बराबर, ठीक है। तब भी तो हो ही गया, तब भी तो हो गया, ये क्या दिक्कत है इसमें। पैरेलल दिया है AB पैरेलल टू DC, ठीक है। एरिया ऑफ द सर्कल, हाँ ये ट्रापेजियम तो दिया है बिल्कुल। देखो यहाँ पे जरा सा एक चीज और है कि यहाँ पर ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, तो एक्सटर्नल एंगल यहाँ पे बनेगा, ये एंगल जो होगा इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल है, सर्कली क्वाड्रिलेटरल ने दिया, देखो इसको देना चाहिए था लेकिन अच्छा ठीक है, तुम इस हमें कॉल कर लेना हमको, ठीक है। सर सेमी देखो सर्कल यहाँ तक ये तुम्हारा इस टॉपिक पे जितना भी क्वेश्चन है आपको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। जो क्वेश्चन में डाउट आएगा आप उसको क्या करिएगा, अगली क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है। आप चैट में भी पूछ सकते हैं, बोलो। सेमी सर्कल बनाना सर, कौन, इसमें सेमी सर्कल बन जाएगा ना एक पॉइंट पे, एंगल ए जो है इसमें इसमें बोल रहा है सेमी सर्कल बन जाएगा, बोलो। सर जो एंगल ए है ना सर, ये हाँ वो इक्वल होगा ना एक्सटर्नल और बी नीचे में, जी ये हाँ, बी सर एक्सटर्नल बी। एंगल का ही इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा, इसीलिए हम उसको पहले बताते हैं, ठीक है। क्योंकि एक्सटर्नल एंगल का कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, इधर एक्सटर्नल एंगल लगेगा, क्योंकि देखो ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आएगा,
फिर वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा एक्सटर्नल एंगल का कि ये एंगल इसके बराबर आएगा, तो फिर वहां से इसका हम लोग का उसको प्रूफ जानना है, ठीक है, इसलिए बोले उसको बताते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, इस सारा क्वेश्चन को बनाना है, जो भी डाउट आएगा आप उसको क्या बोलते हैं चैट में पूछ सकते हैं, क्लास में भी लेके आइए, और इस पे और भी कुछ तुम्हारा प्रूफ्स है जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सब किसी को थैंक यू।